मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस संसार को, इस दुनिया को अगर अपनी नंगी आंखों से अगर देखेंगे तो हमें नहीं लगेगा कि इन फ्यूचर में और कुछ होने वाला है। हमें नहीं, इस संसार के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम बाइबल के अनुसार और बाइबल की नजर से अगर इस दुनिया को अगर देखेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पृथ्वी जैसा हम देखते हैं ऐसा रहने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पृथ्वी जब ध्वंस हो जाएगा तो उस पृथ्वी में कौन लोग रहेंगे? जो लोग पाप करे रहेंगे। हालेलुया। कल हम अनुग्रह के बारे में बातें कर रहे थे, या हम जो पिछले वीडियो पोस्ट किए हैं वो अनुग्रह के बारे में। एक व्यक्ति को अनुग्रह की वस्त्र मिला था, उसे विवाह का वस्त्र मिला था, लेकिन उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना। और जब राजा ने अतिथियों को देखने के लिए आया तो देखता है कि एक व्यक्ति ने अनुग्रह के वस्त्र को नहीं पहना है और विवाह का भोज में चला गया। और जब वो विवाह के भोज में चला गया तो वो राजा देख के बोलता है कि हे मेरे मित्र, तू क्यों विवाह का वस्त्र पहने बिना इस जगह में तू आ गया है? तब उसने क्या किया? अपने मुंह को बंद कर दिया, वो कुछ बोल नहीं पाया। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इस वीडियो को हर कोई नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वही समझ सकता है जो आत्मिक दुनिया में जी रहा है। वही समझ सकता है जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। वही समझ सकता है जो बाइबल पढ़ सकता है। वही समझ सकता है जो प्रार्थना करता है। हर कोई नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया था तो यीशु मसीह को लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हमारा बातों को कैसे समझ पाएंगे? हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं समझ पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आत्मिक अगर ना हो तो ये वचन को नहीं समझ सकते हैं, यीशु की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम अगर बाइबल की नजर से अगर इस पूरे दुनिया को अगर हम देखेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जो इस पृथ्वी में हम मौज मस्ती करें और रहे। वो समय हमारे सामने आ पहुंचा है जो हम अपने पापों को छोड़ के धार्मिकता के रास्ता में चले। और वही चीज यीशु मसीह आज हमें सिखाता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम बाइबल के वचन से इस दुनिया को देखें, इस पृथ्वी को देखें और अपने आप को क्या करें? इस संसार से अलग करें। इस संसार से पृथक होकर, इस संसार से अलग होकर हम यीशु का इंतजार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए यीशु मसीह की क्रूस में लहू बहाना व्यर्थ है। बाइबल हमें कहता है कि मूर्ख के लिए यीशु का क्रूस व्यर्थ है, लेकिन धार्मिकता के लिए यीशु का क्रूस हमारे लिए लाभदायक है। हालेलुया। जब तक कोई यीशु की क्रूस को अगर नहीं समझ पाएगा, वो स्वर्ग राज्य को कैसे समझ पाएगा? हालेलुया। जो राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने हमें देख के, हम निर्बल थे, हम बेबस थे, हमारा कोई ईश्वर नहीं था, ऐसे लोगों को बेबस देख के उसने इस धरती पे, इस जगत में आया ताकि हमें उद्धार करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर हम अपने मन को अगर नहीं फिराते हैं, पाप को अगर नहीं छोड़ते हैं, पाप से अगर दूर अगर नहीं होते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? इस पृथ्वी में रह जाएंगे और इस पृथ्वी का साथ जो परमेश्वर जो करने जा रहा है उसकी भागीदारी हम हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। भजन संहिता 137 उसका 8 और 9 को पढ़ेंगे। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वो होगा जो तुमसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तुमने हमसे किया है। क्या ही धन्य वो होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। हालेलुया। आज एक धर्मी व्यक्ति जिसको सताया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है,
जिसको तड़पाया जा रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना करके कह रहा है, हे बेबीलोन, तू जो अपने आप को ज्यादा घमंडी बनाता है, अपने आप को सोचता है कि मैं ज्यादा धार्मिक हूं, मैं ज्यादा बलवान हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मेरे अंदर जितना ज्ञान है कहीं भी नहीं है, ये जो तू सोचता है, अपने आप को जो घमंड करता है, तो उससे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तू हमसे कर रहा। हालेलुया। हमसे मतलब क्या है? मसीही समाज को, मसीही लोगों को, जो सच्चा मसीही है, जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को आज संसार क्या कर रहा है? आप एक बार आंखें उठाकर देख लीजिए। आज संसार मसीही लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, जब यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पृथ्वी को, जैसा इस संसार ने मसीही लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर की जन को, परमेश्वर की उस बेटा बेटियों को जो तड़पाया है, जो मारा है, ऐसा ही बर्ताव परमेश्वर इस संसार के साथ करेगा, इस पृथ्वी का साथ करेगा। हालेलुया। हे बेबीलोन, बेबीलोन मीन्स क्या है? बेबीलोन नगर मीन्स वो नगर है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो नगर में कि अरबपति रहते हैं, अब करोड़पति रहते हैं, और वहां की चीजें, हर एक बहुत ही कीमती चीजें होता है। हालेलुया। वो नगर जो अपने आप को घमंड करता है कि मेरे सिवा इस दुनिया नहीं चल सकता है बोल के, ऐसे नगर को परमेश्वर क्या करेगा? 9 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य वो होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटकेगा। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम लोग क्या सोचते हैं कि मसीही लोगों को प्रार्थना करना बंद कर देंगे, मसीही लोगों को मीटिंग कराना बंद कर देंगे तो सब खेल खत्म हो जाएगा। मसीही लोग चुप हो सकते हैं, मसीही लोग चुप हो सकते हैं। क्यों चुप होंगे? इसलिए कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि मार खा के भी किसी को ना मारना। हालेलुया। धोखा खा के भी किसी को धोखा ना देना। हालेलुया। गाली खा के भी किसी को गाली ना देना। ये कौन सिखाया है? यीशु मसीह हमें सिखाया। ऐसे जब क्रूस पे यीशु मसीह को लटकाया जा रहा था, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मारे, उसको नोच दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको नंगा कर दिए, उसको ऐसा बर्ताव किए उसके साथ। उस समय भी यीशु मसीह क्या कहता है? हे प्रभु, ये लोग नहीं जानते हैं प्रभु कि ये लोग मेरा साथ क्या कर रहे हैं, इन्हें तो माफ कर। आज हमें मसीही लोगों को सताने के बावजूद भी लोग अपना हाथ नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है लड़ाई मेरा है, तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर का लड़ाई है, हमारा नहीं है। हालेलुया। हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ेगा। क्या लिखा है? तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। हालेलुया। जो लोग पाप करते हैं, जो लोग इस संसार में अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं, उन लोगों को परमेश्वर पकड़ेगा और जैसा धोबी चट्टान पर कपड़े को जैसा पटकता है, ऐसा ही बर्ताव करेगा इस संसार के साथ और इस पृथ्वी के साथ। हालेलुया। हम देखते हैं जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने रह के उसकी परमेश्वर की उपासना करता था, वो स्वर्गदूत जब पाप किया, अपने आप को बड़ा महान दिखाया, मैं बड़ा महान बन जाऊंगा, मैं प्रभु बन जाऊंगा बोलकर जब किया, अपने आप को घमंड किया, परमेश्वर उससे स्वर्ग से निकाल के पाताल में फेंक दिया।
और आज पृथ्वी के लोग एक मिट्टी से बने हुए लोग क्या करते हैं? आज मिट्टी से बने हुए लोग क्या करते हैं? एक मनुष्य क्या करता है? सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, और पाप करता है, अपने आप को घमंड करता है। घमंड एक दिन मनुष्य को खा जाएगा। हालेलुया। आज मसीही लोग क्या करते हैं? किसी को बदला नहीं लेते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की क्रोध इस पृथ्वी पर जब पड़ेगा तो तब पृथ्वी कहीं भी भाग के छिप नहीं सकती। हालेलुया। और इस संसार मसीही लोगों को इतना ही नफरत क्यों करता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब इंडिया में मसीही लोगों को सताया गया, क्रिसमस नहीं मनाने के लिए दिए, तो हम देखते हैं कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने क्या किया कि हिंदुओं को, जितना भी तुम हिंदुओं हो, सब लोग तुम्हारा इंडिया भाग जाओ। क्यों? क्योंकि लोग अमेरिका में है, लेकिन वो लोग अमेरिकन नहीं है, वो लोग भारतीय के हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी प्रकार हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए संसार क्या करता है? मसीही लोगों को नफरत करता है। किसको नफरत करता है? मसीही लोगों को। संसार हर कोई मसीही को नफरत नहीं करता है, जो सच्चा मसीही है उसको नफरत करता है। क्यों? शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मसीही अगर दारू पीता है, एक मसीही अगर व्यभिचार करता है, एक मसीही अगर इस संसार के अनुसार जब जीता है, तो शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? जब सच्चा मसीही खड़ा होता है, प्रार्थना करता है और आगे बढ़ता है और सुसमाचार को सुनाता है, अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जीता है, तब शैतान को फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब फारूसी शास्त्री लोग जब देख रहे थे कि यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करके बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते थे और बपतिस्म लिया करते थे और उसकी वचन को सुना करते थे, उसके प्रचार को सुना करते थे, तो बहुत सारे लोग, फारूसी और शास्त्री लोग, कहते हैं कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे हमें छोड़ के उसका पीछे हो ले। और उन्होंने क्या किए? यीशु मसीह को मारने के लिए षड्यंत्र रचे और यीशु मसीह को मारने के लिए बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे अटेम्प्ट किए। हालेलुया। लेकिन मार नहीं सके। कब मार पाए? कब सूली पे चढ़ा पाए? कब क्रूस पे चढ़ा पाए? जब यीशु मसीह खुद अपने पिता के पास अपने आप को सरेंडर जब किया, तब वो लोग पकड़ पाए और उसे मार पाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार है कि संसार हमें इसलिए नफरत करता है, सच्चा मसीही लोगों को नफरत करता है। कहीं पे अगर कोई सुसमाचार सुना रहा है तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन एक मसीही व्यक्ति एक अन्य जाति का साथ अगर उसकी अनुसार अगर हम मिला रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दारू पीने वालों को संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि एक इंसान अगर दारू पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हर एक पाप की कामों को करने से भी उसके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई अगर यीशु को अगर ग्रहण करता है, तब सबको फर्क पड़ता है। क्यों? शैतान नहीं चाहता है कि ये लोग को अनंत जीवन की बारिश हो, ये लोग अनंत जीवन को पा सके, स्वर्ग में जा सके। क्योंकि शैतान को क्या होता है? नफरत होता है, कि शैतान को जलन होता है। जो पद मुझे दिया गया था वो पद में क्या करता है? परमेश्वर हमें रखने के लिए जा रहा है। इसीलिए शैतान क्या करता है? लोगों को अलग करने के लिए कोशिश करता है, इस संसार में लिपटे रहने के लिए उसको बांधता है और कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र वचन कह रहा है, जो तेरे बच्चों को पकड़कर पटक देगा, इस पृथ्वी को
पकड़ के जैसा हम कैंडी को रोनते हैं उसी प्रकार, कैंडी देखते हैं ना, कैंडी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा रहता है, राउंड होकर रहता है ना, कैंडी है ना। लेकिन जब उसको हम अगर मसल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो इतना सा हो जाता है, इसका नाक के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर इस पृथ्वी का साथ, इस संसार के साथ करने वाला है। इससे पहले यीशु मसीह आएगा, अपने बच्चों को, अपने धर्मियों को, अपने प्रजा को लेके जाएगा। उससे पहले अपने मन को फिराओ। यीशु मसीह आएगा, अपने प्रजा को अब सेकंड कमिंग रैप्चर में उठा लेके जाएगा। उसके बाद परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है पृथ्वी में क्या हो या ना हो, भलाई हो या अच्छा हो या बुराई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र नहीं है। हालेलुया। अपने पुत्र नहीं है, अपने प्रजा वहां पे नहीं है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट किया, वहां पे लूत की परिवार था बोल के सदोम और अमोरा थोड़ा वंचित था, लेकिन जब लूत के परिवार को वहां से जैसा निकाला, उसी रात को ही, उसी सुबह सुबह ही आकाश से लो बरसाया और आग बरसाई और अदोम और समोरा को मार दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लूत वहां पे था बोल के सदोम और अमोरा था, लेकिन जब लूत वहां से निकल गया, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार आज धर्मी व्यक्ति, धर्मी जन इस पृथ्वी में है, इसीलिए आज इस पृथ्वी जिंदा है। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को उठा के लेके जाएगा, तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने आप जो पाप कम करते हो, संसार के अनुसार जी रहे हो, तो सारे पापों को छोड़ो और यीशु के पीछे चलो। तब जाकर आपकी वंचित हो सकता है, आपको जीवन मिल सकता है, आपकी रक्षा हो सकता है। नहीं तो आपको बचाने वाले अब कोई नहीं रहे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वचन के, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा, इस परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। Praise the Lord.